घर का भेदी लंका ढाए। कुछ इसी स्टेटमेंट के साथ मैं आज का सेशन शुरू करना चाहूंगी। और आगे बढ़ने से पहले सभी को याद दिला दूं, 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में द ऑल्टरनेट मीडिया आप सभी के आशीर्वाद से हम लोग अपना सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। सेकंड डे इज फुल्ली एंड कमिटेडली डेडिकेटेड सिंदूर, पोस्ट सिंदूर, हमारा राइजिंग वॉरफेयर, टेक्नोलॉजी, आर्म्स, वेपन्स। उस सेशन के कुछ एक वीडियोस हम लोग लाइव नहीं करेंगे। इट विल बी जस्ट इंडोर एंड ओनली फॉर सीरियस पीपल। फर्स्ट डे यू आर ऑल वेलकम। बहुत सारा लाइव होगा, बहुत सारी गपशप होगी, दोनों दिन चाय पानी होगा। हमारे बहुत फेवरेट गेस्ट आएंगे, संदीप जी और मैं आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। thealternatmedia.com वेबसाइट पर ये सारे रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हैं। आप वहां पे जाके एक दिन के लिए करना चाहें, 2 दिन के लिए करना चाहें, जिस हिसाब से आप करना चाहें, सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू, टू मीट यू। अभी तक वन वे कम्युनिकेशन रहा है, आप मेरे को सुनते रहे, कुछ मैं आप लोगों की भी सुनना चाहती हूँ। कुछ प्यार, कुछ डपट, कुछ खट्टा मीठा, हर तरीके का इंटरेक्शन। लेट्स मीट 14th एंड 15th मार्च 2026। संदीप जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। घर का भेदी लंका ढाए, और ये आ रहा है गौरव गोगोई के कॉन्टेक्स्ट में। जिस तरीके की डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, इट इज नथिंग लेस देन अ फिल्मी सीन। जी, ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अक्सर मैं शांत तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ और आप इंट्रोडक्शन देती हैं थोड़ा सा। आज मैं देना चाहूंगा, खबरदार संसद में निकला पाकिस्तानी जासूस। ये है कहानी। वो गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ, इनकी शादी होती है 2013 में। खैर पहले कंटेक्स्ट दे देते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कल जो है बहुत डिटेल्ड अपनी एसआईटी की एक जांच कराई, रिपोर्ट निकाली, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें गौरव गोगोई, जो कि कांग्रेस का आसाम का हेड है और साथ ही राहुल गांधी का दायां हाथ है, वह डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन है, डेप्यूटी लू है, डेप्यूटी लू, लीड LOO, LOP नहीं, LOO है ये लोग। क्योंकि नेता के बच्चे हैं और कांग्रेसी नेता के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कॉम्प्रोमाइज तो होते ही होते हैं। ये लोग को देश बेचने की बड़ी आदत लगी हुई है, टॉप से लेकर बॉटम तक पूरे भारत के कहीं भी किसी भी दिशा में चले जाइए, कांग्रेसी नेता का बच्चा आपको जो है कॉम्प्रोमाइज और भ्रष्ट और हाई लाइफ का ही मिलेगा। उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, लेकिन उसे खर्चे करोड़ों में होते हैं। इसकी शादी होती 2013 में एलिजाबेथ से। वो एक क्या कहते हैं, ब्रिटेन की नागरिक है और वहां पर इसकी शादी होती। और बताइए, ब्रिटेन की नागरिक पहुंच जाती है पाकिस्तान नौकरी करने। और 2014 में ये कांग्रेस ज्वाइन करता है, या 2014 में ये असम से सांसद हो जाता है। और किन इलाकों से? उन इलाकों से सांसद हो रहा है जहां पे इस बार 2026 के असम के इलेक्शन में हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि भाजपा अपना कैंडिडेट नहीं देगी। कितनी सीटों पर? 22 सीटों पर। 124 विधानसभा है, उसमें 22 सीटों पर भाजपा लड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में भी घाटी में 26 सीटों पर भाजपा ने कैंडिडेट ही नहीं दिया था। क्यों? कारण साफ है, मुसलमान बहुल इलाके हैं। वो इलाके हैं जहां से 10 लाख सीट वोट से एक कांग्रेसी सांसद जीत जाता है। कमिंग बैक टू गौरव गोगोई, तो गौरव गोगोई आराम से सीएम बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। ये है उनकी पत्नी। और एक जो फैसिनेशन होता है, नेहरू के दौर से ये फैसिनेशन चला आ रहा है। राजीव गांधी ने भी यही फैसिनेशन को पालन किया और राहुल गांधी से भी यही उम्मीद है, क्योंकि उनका भी कुछ नाम कोलंबियन से जोड़ा जाता है। विदेशी महिलाओं से शादी करने का या उनको अपने जीवन में रखने का या उनसे प्रभावित हो जाने का कार्य ये कांग्रेसी नेताओं का शगल रहा है। दूसरी बात, ये पाकिस्तान की वर्कर रही है ये, और उसने जो है पाकिस्तान में ISI या वहां के गृह मंत्रालय के साथ कार्य किया है। वहां पे ऑलरेडी ISI एजेंट्स के साथ कार्य किया है इसकी पत्नी ने। गौरव गोगोई, चलो भाई पत्नी ने किया तो किया, पति ने क्या किया? गौरव गोगोई पाकिस्तान गया, फ्लाइट से नहीं गया। फ्लाइट से क्या, डिजिटल प्रिंट्स आ जाते हैं, कहाँ से उड़े कहाँ से गए, पासपोर्ट आ जाता, सब आ जाता है। ये आदमी अटारी बॉर्डर से बाई गाड़ी गया। 4 दिन का वीजा मिला था लाहौर का, उसके बाद इसका वीजा एक्सटेंड किया जाता है, फिर ये इस्लामाबाद भी जाता है। अक्सर क्या होता है, आप किसी देश में जाते हो तो सिटी वाइज वीजा मिलता है, पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान में तो होता है कि भैया इसी शहर में आप जा सकते हो, ज्यादा नहीं जा सकते हो। ये वहां जाके गायब हो गया। इसके पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग लेके आया। उसके बाद जब सांसद के रूप में वापस आता है संसद सत्र में,
तो सवाल पूछता है, जैसे महुआ मोइत्रा नहीं सवाल पूछ रही थी, पैसे लेकर बहुत सारे सांसदों पर आरोप लगा, पैसे लेकर आरसा। ये पूछ रहा है कि भारत के न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ कहाँ लगी हुई है, वेस्टर्न कोस्ट पर। हाँ हाँ, भारत की सबमरीन्स के बारे में जानकारी मांग रहा था, जो आप कह रही हैं ना पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर वगैरह पे आप पूरी चर्चा कर रही हैं। एक चर्चा इस पर भी है, किसने सवाल कौन कौन से पूछे हैं? आई थिंक वो पाकिस्तान चर्चा से आता है सीधे संसद में गिरता है। जी गायत्री जी। पार्लियामेंट में ये जो आजकल उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, चाहे वो शहजादा हो, चाहे वो मोइत्रा हो, चाहे वो गोगोई हो, या बीजेपी के अपने सांसद हो, या विपक्ष के अपने सांसद हो, नेम देम एंड शेम देम। बहुत सारे व्यूअर्स, कई बार हम वीडियोस करते हैं, संदीप जी आपने नोटिस किया होगा, वो कहते हैं मैम प्लीज ये डिस्कस मत करिए, दिस इज नॉट ओके। बट लेट मी टेल माय व्यूअर्स, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही चीज कहना चाहूंगी, हम कभी भी वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे जिससे जो ओपन सोर्स में ना हो और जिससे किसी भी तरीके का खतरा हो। इतने रिस्पॉन्सिबल दी ऑल्टरनेट मीडिया हमेशा से ही रहा है। कई बार हमें बहुत सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर कभी हम उनका जिक्र तक नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं ना, डायन भी साथ घर छोड़ती है। वी कांट डू दैट। हम अपने ओपोनेंट्स को हम मौका देंगे, सवाल ही नहीं उठता है। ये पार्लियामेंट में बैठ के पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सबमरीन्स यहाँ पे हैं। हम ये बता दें। मैम पहले जो है 2014 से पहले मीडिया के लिए खुला खेल था, पार्लियामेंट और राज्यसभा लोकसभा में जाके जाना, किसी से भी कोई भी खबर निकलवा लेना, डिफेंस डील्स की जानकारी निकलवा लेना। 2014 के बाद यह तय हो गया है कि किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है, जिसके कारण से दुनिया समझ नहीं पा रही, क्योंकि जब तक अंदरूनी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक करोगे क्या। सरप्राइज फैक्टर मोदी सरकार के पास इसीलिए होता है, इसीलिए वो नेगोशिएट कर पाते हैं, इसीलिए वो अपनी ट्रेड डील्स कर पाते हैं, तो इसीलिए वो ऑपरेशन सिंदूर भी कर पाते हैं। वो क्या प्रोक्योर कर रहे हैं, याद है राफेल के बारे में क्या पूछ रहा था राहुल गांधी, कितने का लिया, उसकी डिटेल्स जो है सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि देश की सुरक्षा कैसे होगी। इतने ज्ञानी तो नहीं है लोग। ठीक है, दूसरी बात, सीएजी रिपोर्ट है, सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल से ये निकालना था कि राफेल में लगा क्या, कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा है, बेस मॉडल है कि टॉप मॉडल है कि बीच में कितने इक्विपमेंट्स लगे, कितने हथियार लगे। ये सब राहुल गांधी को जानकारी लेनी थी, और उसके लिए हिंदू जैसा अखबार भी पीछे पड़ा हुआ था। हिंदू जाहिर सी बात है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का फ्रंट है भारत में, वो उनके बड़े बड़े पेज छापता है। वो एनराम ने तो बाकायदा फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया था इसी प्रक्रिया को बाहर करने के लिए कि राफेल में लगा क्या क्या है। राफेल भारत को सुरक्षा दे रहा है, राफेल की वजह से बांग्लादेश की शेख हसीना आज भारत में है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो भी हुआ राफेल के माध्यम से हुआ। बालाकोट एयर स्ट्राइक तो मिग की वजह, मिराज की वजह से हुआ था, तो उतना अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। राफेल का ये है। खैर, कमिंग बैक टू आवर दिस, गोगोई नेताओं के बच्चे बचपन से पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं इस तरीके से कि भैया बड़े होके आपको सीएम बनना है। तो एक तो उनकी सारी बदतमीजी हर आदमी उनके आसपास जो है सराखों पे ले लेता है। वो वही है जो बैट जिनका है, वो फिर बैटिंग करके घर के अंदर चले जाते हैं। उनको कोई ये नहीं बताता कि भाई साहब आप गलत भी हैं, आपको जमीन पे उतरना है, आपको मेहनत करनी है। और धीरे धीरे इनकी आदतें इतनी खराब हो जाती हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज होने के लिए वीक कैरेक्टर होते हैं, सुपर वीक कैरेक्टर होता है। अखिलेश को देख लीजिए, तेजस्वी को देख लीजिए, गोगोई को देख लीजिए। दूसरा, सेकुलरिज्म की आड़ में धर्म परिवर्तन करते हैं। गौरव गोगोई ने अपने बच्चों का पासपोर्ट सरेंडर किया है, इसकी पत्नी भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है, इसकी पत्नी अभी तक भारतीय नागरिक नहीं है, और इसने अपने बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। ये हिंदू नहीं है इसके बच्चे, अब ये खुद भी ईसाई हो गया हो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पत्नी की बहन है, ये सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, इनके भी कई सारे कांड हैं। इस सर्कल में ये लोग घूमते हैं। और आप सोचिए 2014 में मोदी जी की जीत अप्रत्याशित थी, उसका कोई ये गारंटी नहीं था कि मोदी जी या भाजपा इतनी बड़ी मेजोरिटी से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस को बिल्कुल लगा था कि आम आदमी पार्टी है, ये है वो, अपना कॉम्बिनेशन बना के कांग्रेस विल बी बैक इन द पावर। तो 2013 में गौरव गोगोई की शादी कराई जाती है इस एलिजाबेथ से। कौन 2014 में इसको लॉन्च कर रहा था एज सांसद? पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा इसने क्या कहते हैं 2014 में। तो अगर मोदी जी प्रत्याशित रूप से नहीं आते और नॉर्थ ईस्ट में आसाम जैसा सेंसिटिव स्टेट इस आदमी के हाथ में चला जाएगा, तो भाई पाकिस्तानी जासूस को तुमने बिठा दिया एज अ सीएम। ये कांग्रेस के कुकर्म है। और ईसाई हो जाना तो जरूरी है, बिना सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आसपास जो ईसाई ना हो फटक नहीं सकता। केसी वेणुगोपाल हो,
शकील अहमद वगैरह कई सारे कांग्रेसी नेता निकल रहे हैं ना, कह रहे हैं ना कि अरे यार ये लोग पूछते नहीं है। आप सोचिए राहुल गांधी के आसपास जितने हैं, जयराम रमेश इत्यादि इत्यादि, एवरीबडी इज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन। ये मेरा एलिगेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, रागिनी नायक है, अलका लंबा, इस तरीके के लोगों को तो संबित पात्रा जी खुलेआम बोल चुके, तुम लोग तो क्रिप्टो हो, तुम लोग कौन सी बात कर रही हो। तो यह भी देखिए, इस्लाम तलवार के माध्यम से रूल करता है, पर क्रिश्चियनिटी आपके देश में अपने लोग घुसा कर रूल करती है। और ये अंग्रेजों के कितने अंग्रेज थे, 1-2 लाख, 33 करोड़ की जनता पर कैसे राज कर रहे थे। उनके माध्यम से किन ब्राउन साहब्स ने अंग्रेजों का कार्य किया था भारत में। आज भी वो लोग हैं, उनकी संततियां आज भी हैं, उनकी जनरेशन आज भी दिल्ली लुटीन्स में बैठी हुई हैं। चाहे वो पुरी जी का थॉमसन प्रेस वाले हों, चाहे वो साहू जी हों, चाहे कोई, बहुत सारे लोग हैं। सरदार भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले आज की डेट में दिल्ली के सबसे बड़े ठेकेदार बैठे हुए। और उनका खुशवंत सिंह के पिताजी, खुशवंत सिंह खुद दिल्ली के कितने बड़े वो थे, एलिट सर्कल के, और लेखा को पता नहीं क्या क्या। तो उनकी जो संतानें हैं गोगोई जैसी, राहुल गांधी जैसी, ये लोग को तो देश बेचना ही काम है। इनका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है सेल द भारत, और उसके बाद उसके बदले में जो भी पैसा इनको मिल जाए। जी गायत्री जी। इनका पाकिस्तानी कनेक्शन क्या क्या है, कहाँ तक है। पाकिस्तान के डिपार्टमेंट में इसकी बीवी काम करती थी, शी वॉज वर्किंग पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स में। सैलरी आज भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से डायरेक्ट आती है इसको, गवर्नमेंट नहीं, मतलब वहां पे जो भी जर्नलिज्म का, एक तो जर्नलिज्म ने तो पूरे जो देश और विदेश की सबकी जो ऐसी की तैसी कर रखी है। जर्नलिस्ट हैं ये लोग, मतलब सोचिए शशि थरूर जैसे आदमी का बेटा वॉशिंगटन पोस्ट में जर्नलिस्ट है। महाराजगंज के बहुत बड़े सांसद, उनकी वो 4 बार के सांसद, उनकी बेटी एनडीटीवी में जर्नलिस्ट थी। कौन? सुप्रिया श्रीने। जर्नलिज्म तो एक ये अनअकाउंटेबल दलाली का जो वो मौका मिल गया है ना, सबको जर्नलिस्ट हो गए हैं सब। इनकी बीवी जर्नलिस्ट है, अमेरिका में, सॉरी लंदन में पली बढ़ी, वहां की नहीं, पाकिस्तान की किस अखबार में जाके जर्नलिज्म कर रही, कोई मतलब है इस बात का। शादी कराई जा रही गौरव गोगोई से। एक और इंसिडेंट अभी मुझे रिसेंटली पता चला, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि सिक्किम भारत में नहीं था। खैर ये तो बात पहले से पता थी, पर सिक्किम का भारत में विलय बहुत बाद में हुआ, 1971 के आसपास हुआ। यह जानकारी तो आम पब्लिक में रही होगी। पर सिक्किम का भारत में विलय ना हो तो वहां के जो राजा थे, उनकी पत्नी, वो भी विदेशी थी, उनकी पत्नी ने वहां पर एकदम अद्भुत जो है वो कर दिया था, कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी कि सिक्किम का भारत में विलय ना हो। और सिक्किम के भारत में विलय होने के बाद उनकी पत्नी डाइवोर्स दे देती है महाराजा को, वापस अमेरिका चली जाती है, वो अमेरिकन थी। ये हो रहा है देश के साथ। सोनिया गांधी की कहानियां तो चली रही हैं कि शादी होते ही भारत में आई, 2 महीने बाद चली गई इसरो घूमने, साराभाई जी ने उनको घुमाया, उसके 2 महीने बाद साराभाई जी की मृत्यु हो गई। और सोनिया गांधी के आने के बाद कितनी मृत्यु हुए, कितनी मौतें हुई। संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। और राजीव गांधी की हत्या में, राजीव गांधी के जिस पूरे जांच को, जिस एम के नारायण ने कवर अप किया, उस जांच को दबाया, उसको बाद में इन्होंने जो है सीबीआई की पोस्ट दी और गवर्नर बनाया सोनिया गांधी ने। ब्रजेश मिश्रा जो कि भारत सरकार में अटल जी के कहने से थे, उसको पद्म, और जिनके कार्यकाल में कारगिल हुआ, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, तमाम दुनिया भर के भारत पे हमले हुए, उस ब्रजेश मिश्रा को पद्मश्री दिया सोनिया गांधी ने। मीरा नायर को पद्मश्री दिया सोनिया गांधी ने एप्स्टीन आइलैंड से। ये सब मोल्स हैं, ये सब मोल से घुसाए जाते हैं। और इस मामले में क्रिश्चियनिटी बहुत माहिर है। जेलेंस्की क्या है, पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को मरवा दिया उसने, अपने ही देश के। किस लिए? ताकि उसकी बीवी जो फ्रांस और लंदन में बैठ के जो करोड़ों रुपए की शॉपिंग कर सके, और कर रही है वो लोग, एंजॉय कर रहे हैं। ये मैम समस्या कहाँ है, कि समस्या हमारी डेमोक्रेसी में देश विरोधियों को संसद में पहुंच जाने की, वहां पर जानकारी लेने की, वहां पर यह सब कार्य करने की पूरी छूट है। महुआ मोइत्रा पिछले संसद पिछले 2019 से 24 के समय में उसको निष्कासित किया गया। पूरे सबूत थे कि उसने अपना आईडी, पासवर्ड और क्वेश्चन पूछने के लिए दूसरे किसी हीरा नंदानी, पता नहीं किसको दे रखा है। उसको दोबारा टीएमसी से टिकट मिल गया, क्योंकि आपके पास कानून ही नहीं है कि ऐसा देश विरोधी काम करने वाला संसद में नहीं आ सकता। वो भिंडरा वाले का नया जूनियर आया है, वो जो है क्या कहते हैं,
डिब्रूगढ़ जेल में है, वहां से निकल के आ रहा है संसद में शपथ लेने के लिए, और राशिद इंजीनियर चला आ रहा है। सब देश विरोधी बातें कर रहे हैं, तोड़ने की बातें कर रहे हैं, और सबको जो है संसद में और विधानसभा में पूरा स्थान मिल रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र में अगर आप इन लोग को स्पेस देंगे तो फिर आप तो डूब जाएंगे। ये तो जिस दिन वाकई में सत्ता में आ गए, आप कहा ये लोकतंत्र के लिए मौका छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो वी आर डूम्ड, क्योंकि इनको कभी ना कभी सत्ता में आना ही आना है। कभी ना कभी तो जनता हमारे यहाँ बोर हो जाती है, मजा नहीं आता है, आपस में ही लड़ने लगते हैं। मेन संकट, मेन समस्या दिख नहीं रही है। अच्छा, उसके बाद अभी तक, अभी मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं भाजपा विरोधी हो, भाजपा समर्थक हो। अगर ऐसा कांड किसी भाजपा के सांसद ने किया होता, इस समय देश में क्या चल रहा होता? मोदी जी का इस्तीफा मांग लिया गया होता मीडिया के द्वारा, और अभी तक कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने, खड़गे ने, गोगोई ने एक शब्द का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है। लोग कह रहे हैं प्रूफ है, तो राजीव सर से प्रूफ है तो कोर्ट केस करिए। अरे सामने वाले से पूछो जिस पे आरोप लग रहा है, वो भी कुछ जवाब देगा कि नहीं देगा? नहीं, उसको फ्री हैंड है कि वो कुछ भी आके संसद में रहकर जासूसी कर सकता है, पीएम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ये लोग। ये कांग्रेसी सीएम ही तो था जिसने पीएम की सिक्योरिटी पंजाब में कॉम्प्रोमाइज की थी, चन्नी, कांग्रेसी ही तो था। तो लोगों को निपटा के अपना काम करने में इनके तो पुरानी महारत हासिल है। ज्ञानी जैल सिंह जो प्रेसिडेंट रहे, वो भी कार दुर्घटना में मारे गए। प्रेसिडेंट था वो आदमी, एक बार धमकी दे दिया था राजीव गांधी को कि बेटा बच्चे हो, बच्चे ही रहो, कार दुर्घटना में मारा गया। कितने लोग मारे गए जब जिसने सर उठाया सोनिया गांधी के आगे। भाई सबको याद है सीताराम केसरी के साथ क्या किया था, और कितने लोग उससे पहले निपटा दिए गए, किसी को अंदाजा है? इस तरीके के मोल्स तो हमारे भारत में बिठा दिए गए। प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गई, और प्राइम मिनिस्टर बनी, सुपर प्राइम मिनिस्टर थी तो क्या किया देश के साथ में? देश तोड़ने का सारा कार्यक्रम चला दिया था। अभी कल ही आपसे बात हुई कि कश्मीर को मेन स्ट्रीम, कश्मीर का सेपरेशन भारत से हो जाए, इसकी पूरी चर्चा मेन स्ट्रीमिंग दिल्ली में बिठा के, दिल्ली मीडिया जो इनके दलाल थी वो कर रही थी कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट के हाथ में है कश्मीर, हम लोग को तो हम नहीं संभाल सकते। और सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के जो आर्मी के हाथ बांध रहे थे कि पत्थरबाजों पर जो है ना पैलेट गन मत चलाइए। अरे सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आर्मी कैसे अपनी रक्षा करेगी? इन सुप्रीम कोर्ट के बच्चों को 2 मिनट कश्मीर में पत्थरबाजों के सामने खड़ा करना चाहिए, तब समझ में आएगा कि रक्षा कैसे होती है और रक्षा कैसे की जाती है। खुद तो प्रोटेक्टेड है, बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, देश को ज्ञान देने के लिए इनके पास सब कुछ है। पूरा तंत्र बनाकर देश तोड़ने का सारा कार्यक्रम किया गया, और आज भी किया जा रहा है। जब सत्ता में थे तब भी तोड़ रहे थे, और जब सत्ता में नहीं है तब भी तोड़ रहे हैं। अब तो खुलेआम चल रहा है कि भैया सोरोस का आदमी है, सोरोस से परिवार से संबंध है, और सोरोस भी एक मुखौटा है। इनके परिवार को पेट भूख ही नहीं मर रही है कि जब तक ये देश नहीं तोड़ लेंगे तब तक इनको चैन नहीं पड़ेगा। भाई तुम्हारे ये तो नेताओं के बच्चों को राजनीति से बाहर करें यार प्लीज। ये कम से कम ये तो कानून आ जाए कि नेताओं के बच्चे, भाई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में 140 करोड़ लोग हैं, जिसकी इच्छा हो वो आए, नेताओं के बच्चे ना। सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, सबसे ज्यादा एरोगेंट, स्टबर्न, देश बेचने वाले, धर्म परिवर्तन करने वाले सब यही कहेंगे। वो तेजस्वी चला रहा है मुकामा मरियम यात्रा, विधानसभा में आने में व्हीलचेयर पे आ रहा है, और वहां पैदल मुकामा मरियम यात्रा कर रहा है। क्रिश्चियन हो गया पूरा परिवार, बिहार लूट के क्रिश्चियन हो गए। यहाँ अखिलेश उसी लाइन में लगे हुए हैं। हिंदुओं को ईसाइयों से सीखना चाहिए, गजब नौटंकी है। गोगोई ये इनकी विशुद्ध जो जासूस, विशुद्ध स्पाई, दैट्स व्हाट ही इज। जी गायत्री जी, इनकी जो बहन है, आपने कहा उनका जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन है, वाइफ करती है सोरे नेहरू। पाकिस्तान। तो इनका क्या मकसद था कि मतलब आसाम में ये लोग सिचुएशन क्रिएट करवा के चिकन नेक वाले एरिया पे फिर से वही कहानी, बिकॉज एरिया ज्योग्राफी ऑफ फंक्शनिंग तो इनकी वही है ना, अपार्ट फ्रॉम भाई डेफिनेटली इन पार्लियामेंट। ममता बनर्जी स्टेट में है, जब सेंट्रल एजेंसीज जाती हैं तो ममता बनर्जी क्या करती है? अपनी स्टेट पुलिस से सेंट्रल एजेंसीज को रोकती है, हमला कराती है, क्योंकि उसके पास मुसलमान तंत्र है। दूसरा, जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो उसको बोलती है हाय हाय हम पे अटैक हो रहा है। आर्मी की मूवमेंट को कई बार रोकने की कोशिश की इसने। आसाम में आर्मी की मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्ट करने लगे, वहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट साथ में आगे क्या करेंगे?
लॉ अगर जिस दिन शर्जील इमाम वगैरह झूठ नहीं बोल रहे थे, दे न्यू कि दे हैव बैकिंग। गोगोई उनका सबसे बड़ा आदमी है वहां पर। जिस इलाके पर एक तो चिकन नेक हमारे भारत को नेहरू ने पता नहीं क्या बना के दिया कि इतना सा एक रास्ता दिया कि बस यहां से आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा सकते हैं। चटगांव आपका पोर्ट वो नहीं ले पाया। मिजोरम से 60 किलोमीटर दूरी पर समुद्र की वो है बाउंड्री थी, वो नहीं ले पाए। त्रिपुरा से, सॉरी, मतलब अजीबो गरीब पागलपन कि बांग्लादेश को ऐसे उनको एक अलग चिकन नेक दे दिया, हमको चिकन नेक। पागल बना रखा है। सीमाएं ऐसे बनाई जाती हैं। अगर मैप पे ही बैठ के बना रहे थे, एक गलियारा दे दिया, खाली क्रिश्चियन ईसाई घुस सकते हैं नागालैंड और कोहिमा को पूरा वो सब करने के लिए, ईसाई बनाने के लिए। हिंदू नहीं जा सकता, इनर लाइन परमिट है। संत तो बिल्कुल नहीं जा सकते। आसाम को हैंडओवर कर रहा था ये। पूरे नॉर्थ ईस्ट को, मतलब जब तक मोदी जी नहीं आए तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। आतंकवादियों का गढ़ बना के रखा हुआ था। इनका यही काम है, नॉर्थ ईस्ट अलग चला जाए। कोविड के दौरान अगर सेंटर में सोनिया होती तो वो तो सरेंडर कर देती, उद्धव ठाकरे अपना अलग चले जाते। सब सारे चीफ मिनिस्टर्स ने बोला ना, केजरीवाल ने, उद्धव ठाकरे ने, स्टालिन ने, ममता बनर्जी ने, कि हमें डायरेक्टली डील करने तो दुनिया की सारी कंपनी से वैक्सीन हम मंगा लेंगे, सेंटर को करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब था इसका? ये लोग एक मुझे स्टेट, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। एक स्टेट ऐसा था जिसने अपना इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी अपॉइंट करना शुरू किया था। इतना हिंट दूंगी, सदर्न स्टेट है। बताइएगा मुझे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपने आईएफएस अपॉइंट करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आज से 1 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो ये तो आधा देश ईसाई हो जाए, आधा देश इस्लामिक हो जाए, और ये उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करें नेताओं के बच्चे। भाई नेता कितना अच्छा होगा उससे मतलब नहीं है, बच्चा तो कॉम्प्रोमाइज निकलता है। बच्चे तो कॉम्प्रोमाइज हैं ही पूरी तरीके से। और अक्रॉस पार्टीज लोग कहेंगे भाजपा में भी नेताओं के बच्चे हैं। अरे भाजपा में पार्टी और लीडरशिप में नेताओं के बच्चे पता नहीं 15वीं 20वीं कतार पे आते हैं, तो टाइट रखा जाता है। कम से कम लीडरशिप तो, जो लीडर है, जो लीडर बन सकता है, जो नेतृत्व की क्षमता रखता है, जो संगठन से आता है, जो कार्य करके आता है, जमीन से मेहनत करके आता है, जमीन की सुनता रहता है, भारत के प्रति जिसका कमिटमेंट है, वो आ रहा है ना। बाकी पार्टियों में क्या हो रहा है? बाप भ्रष्टाचारी, बेटा अय्याश, ऊपर से लेकर नीचे तक यही हाल है सबका। और ये लोकतंत्र बताया जा रहा है हमें कि हम लोकतंत्र में हैं। वो व्यालोक जी हैं हमारे, बड़ा शब्द, एक सही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भैया लोकतंत्र के भटियार खाना। जासूसी हो रही है, संसद में कुछ भी हो रहा है, प्रधानमंत्री पे हमला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। वक्फ के नाम पे संपत्तियां दी जा रही, देश बांटा जा रहा है, मतलब देश बेच रहे हैं लोग, संस्कृति बेच रहे हैं, हिंदू समाज बेच रहे हैं। 2014 तक क्या किया था इन लोगों ने हमारे साथ? हिंदू समाज, हिंदुत्व तो अपने निम्नतम स्तर पे था 2014 में। सेकुलरिज्म नाम के झुंझुना पकड़ा दिया। और आज अगर योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो उसको कुछ और लोग आ जाता है, कहते हैं ये तो नारा चूरन है। अरे इस नारे ने पूरे भारत को यूनाइट किया और ये चूरन हो गया तुम्हारे लिए। इस तरीके से बांटा जा रहा है, फालतू बातें की जा रही है, असली संकट नहीं दिख रहा है। 2 मिनट में बाल्कनाइजेशन करते हैं ये यूएस और लंदन वाले। पूरी दुनिया का बाल्कनाइजेशन करके बैठे हुए। अफ्रीका का मैप देखिए कैसे इन्होंने देश ऐसे 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 करके जो मैप में रख के देश बांटे हैं। मिडिल ईस्ट वगैरह था ही नहीं, सऊदी और ये सब उन 1920 के बाद तोड़ के बनाया है। यूगोस्लाविया को पता नहीं तोड़ा, फिर किसको नहीं तोड़ा। ये बाउंड्री चेंज करने में हासिल महारत हासिल है इनको। और ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप वही कर रहा है जो 400 साल से अमेरिका कर रहा है। किसको आश्चर्य हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा। वो ग्रीनलैंड लेने जा रहा है, कनाडा लेने जा रहा है। अरे पूरे यूरोप वाले ही तो घुस के पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ले लिए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ले लिए, वहां के लोगों को मार के। तो आज भी तो वो वही कर रहे हैं। भारत खटकता है आंख में, तो भारत में अंदरूनी कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे गधे नेताओं के बच्चे पकड़ लेते हैं ये। और एक अंग्रेज पकड़ा देते हैं, अंग्रेज महिला, कि बेटा एंजॉय करो, और अंग्रेज महिला इनको चराती रहती है, चलते रहते हैं। यही हमारा लोकतंत्र है। जी कहते जी। सोचिए पब्लिकली आकर हेमंत बिस्वा शर्मा ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं। वैसे तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, सो मोटो केसेस लेने में बड़े उस्ताद हैं। बट ऐसे मौके पे उनके मुंह पे चुप्पी छप जाती है। पूछिए क्यों?
बूझिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो लोग खुद भी तो वहीं से कहीं न कुछ ना कुछ कनेक्शन उनके भी है। क्या हमारे जजेस हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड इस तरीके की यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड नहीं है? बहुत सारे क्या हमारे जजेस अ, अभी भी उधर के इशारों पे काम नहीं करते हैं? आई विल लीव दैट क्वेश्चन ओपन टू लॉट ऑफ व्यूअर्स क्योंकि नॉट ऑल द पॉलिटिशियंस आर बैड, नॉट ऑल द जुडिशरी इज बैड, नॉट ऑल द सिस्टम इज करप्ट, बट दीज बोलते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर उनके हाथ में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लगता है तो सोचिए किस से किस हद तक वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी आर, जब हम क्या बोलते हैं, चारों तरफ से हमें घेर कर रखा गया है, चारों तरफ से हमारे ऊपर चालें चली जा रही हैं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अटैक करने को तैयार है। नेपाल इन्फिल्ट्रेशन का ज़ोन है, बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन का ज़ोन है। उधर श्रीलंका भी जब-जब मन करता है तो अपनी फन उठाकर डसने यूएस की कोशिश एनसर्कल करता कर रहा है, डियोगो गार्सिया आइलैंड, सेंट मार्टिन आइलैंड, यूएस खुद आ रहा है यहाँ पे। यूएस खुद ही कर रहा है। भारत से ज़्यादा प्रेज़ेंस भारत से ज़्यादा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है आज की डेट में, अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, भारतीय महाद्वीप की बात करें, तो यूएस का है। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, सेशेल्स हो गया, अफ्रीकन रीजन ऑन द वेस्टर्न साइड हो गया। आप देखते जाइए सारी जगह, ईस्टर्न साइड सॉरी, आप देखते जाइए इन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अमेरिका अपना वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लाने की कोशिश कर रहा है। और ये उनके हाथों की कठपुतली है। जॉर्ज सोरोस के साथ जो बंदी काम कर रही है और वही तुम्हारी रिश्तेदार है, तो सोचिए क्या चेन ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? इन्फॉर्मेशन इज़ हथियार, इज़ वेपन। रिश्तेदार तो दूर की बात, आदमी खुद पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आ रहा है, संसद में सवाल पूछ रहा है कि आर्मी कहाँ पे डिप्लॉयड है और सबमरीन कहाँ डिप्लॉयड है, मिसाइल्स कहाँ डिप्लॉयड है, और वेस्टर्न ये सेक्टर में क्या डिप्लॉयड है। सीट इन द कॉन्टेक्स्ट कि एक एक जो है यार नरवाने जी बुक लिख रहे हैं जिसको आज तक आके उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। हाउ डेयर द पब्लिशर पब्लिश अ बुक और इवन गिव अ कॉपी और मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राफ्ट कॉपी भी उसकी देने की हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी को? कहां से निकला वो? दिस बुक इज नॉट पब्लिश्ड और परमिशन नहीं है इस बुक को पब्लिश करने की। संदीप जी, यू नो इट, आई नो इट, अब खुलकर बोल रही हूँ, इस बुक को परमिशन नहीं दी गई है पब्लिश करने की, बिकॉज इन्होंने जो चेन ऑफ कमांड दिखा दिया है, जिसके ऊपर आज आरएसएन सिंह जी ने बात की है, वो चेन ऑफ कमांड इज नॉट टू बी इन द पब्लिक। हम धरती की बात नहीं करें, हम जमीन की बात नहीं करें, पर एक प्रोसेस होता है जिससे प्रोसेस पूरा डिसीजन लिया जाता है। आप वो खोलकर पूरी दुनिया को बता रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू राइट अ बुक। वो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, बिकॉज ये सब प्रोसेस आपका वेट नहीं करते कि ईमेल डालेंगे, ईमेल लव लेटर लिखेंगे, नहीं, दीज आर टेकन ओवर कॉल्स। बट वो चेन ऑफ कमांड आपको पूरी दुनिया को बताने की क्या जरूरत है कि कौन प्रायोरिटी पे है, कौन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर है, या हम कहां कहां पे बात करते हैं जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, ऑपरेशन सिंदूर जैसी या फिर किसी गलवान जैसी या डोकलाम जैसी। आप उनको सब कुछ खोल के बता रहे हो कि अगर मेरे को न्यूक्लियर का बटन का बात करना है तो हम यहाँ जाएंगे, हमको अगर सबमरीन्स का बात करना है हम वहां जाएंगे, हमको मिसाइल लॉन्च करनी है तो हम इनको कांटेक्ट करेंगे। व्हाई डू यू नीड टू नेम द पर्सनल, नेम द डेजिग्नेशन? आप क्यों खोल के सब कुछ बता रहे हो अपनी बुक में? आपको किसने राइट दिया है? जब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे, आई नो पीपल, मेरी फैमिली में रिलेटिव्स हैं जिनको अलाउड नहीं है, they are in the intelligence wing, they don't even mention anything in the, even in the WhatsApp groups जो उन लोगों के हैं, because they are not allowed to talk about it. How dare he does that? He has disappointed the whole country. आपको अपनी बुक बिकवानी थी या आपको नैरेटिव वॉर का हिस्सा बनना था? ये क्वेश्चन तो हमेशा उठेगा नरवाने जी, और आप उससे छुप नहीं सकते हैं। यू हैव डिसअपॉइंटेड द होल कंट्री। बाय द वे, इनको बनाने की बात नहीं चल रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ सीनियरिटी ही वाज मेड द चीफ, ही वाज गिवन दैट पोजीशन। आपने एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स खोल दिया जिसको बात करते हुए हमें भी दुख हो रहा है कि हमें ये बात करनी पड़ रही है, पर पूरी दुनिया बात कर रही है, दुश्मन बात कर रहे हैं, दोस्त बात कर रहे हैं, वो बात उठेगी आपने, बिकॉज यू ओपन, यू गिव देम द अपॉर्चुनिटी। उसके हम बाद ये अपने लोगों समय को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस वल्नरेबल टाइम में हैं। एग्जैक्टली हम इस समय एक अपना चिंक इन द आर्मर अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक ट्रोजन हॉर्स नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारी किले की दीवारें मजबूत की जा रही हैं, हम इस समय अगले 15 साल तक तो हमें सिर्फ बनना है। राइट। हम थैंक यू एक सो मच। गलती समय भारत के पिछले 1000-1500 साल के समय में, यह वो समय है जहां हम एक गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं,
कॉन्फ्रेंस में और वैसे भी तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के सामने है और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रजिस्ट्रेशंस हैव बिगन, जल्दी-जल्दी कर लीजिए thealternate.media.com कम्युनिटीज़ में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में सारी जगह हम लोग डाल रहे हैं। वहाँ से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लिंक लेकर जाएगा वेबसाइट पर जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जल्दी करिए, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं एंड नॉट एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड आउट इन ओपन। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर